उनको वैकेंसियाँ ही उत्तराखंड में नहीं आ रही है। और जब वैकेंसी आती भी है तो कई युवा संविदा में लगते हैं, 4-4, 6-6, 8-8 महीने उनको सैलरी नहीं दी जाती है। अब युवा अपना परिवार पालेगा तो पालेगा कैसे? युवा फिर अपराध की ओर बढ़ेगा, ये युवाओं का कहना है। और भी लोग हैं। क्या नाम है और कहाँ से आप हैं? सर मेरा नाम कुलदीप है, मैं देहरादून से हूँ जी सर। सबसे पहले तो मैं एसटीएफ का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर एसटीएफ ने इतनी ताबड़तोड़ कार्रवाई जो की है भ्रष्टाचार के खिलाफ। जितने भी भ्रष्टाचारी है सर, हम चाहते कि उनको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। सर हमने ऑलरेडी कनी सैग निकाला हुआ है, लोअर पीसेस निकाला हुआ है, वीडियो निकाला हुआ है सर। उसके बावजूद भी आज हमें, मतलब हमने 4-4, 5-5 साल इतनी मेहनत की है, उसके बावजूद भी आज हमें लोग ऐसे देखते हैं जैसे हम क्रिमिनल हैं। मतलब हमें ऐसे समझा जाता है कि जैसे अच्छा, हर कोई ये बोलता है कि अच्छा तुम्हारी वही भर्ती ना जो कैंसिल होने वाली है। सर सोचिए हमारे ऊपर क्या बीतती होगी, हमारे परिवार के ऊपर क्या बीतती होगी। उनकी एक आकांक्षा थी कि चलो हमारा बच्चा अब जॉब लग के कहीं सेटल हो जाएगा। आप सोचिए कि उनके ऊपर क्या बीतती होगी। जब लोग ऐसे ताने मारते हैं सर, सोचिए हमारे ऊपर क्या बीतती होगी। सर अगर हम दोषी है तो हम बिल्कुल बोलते हैं हमें फांसी लगा दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हमारी भी जांच कीजिए, हमारी भी जांच कर रही है सर, एसटीएफ ऑलरेडी जांच कर रही है सारे बच्चों की, ठीक है। लेकिन सर ऐसी बिना किसी को मीडिया ट्रायल के बेसिस पे किसी को गिल्टी करार दे देना, और पूरे बच्चों को सर 470 बच्चे ऐसे सर, 916 पदों में से 470 बच्चे ऐसे हैं जो कनी सैग में भी सिलेक्टेड हैं। इसका मतलब अगर आप बोलते हैं कि वीडियो में सारे लोग फर्जी हैं तो इसका मतलब कनी सैग में भी 470 फर्जी हैं, उनको ही बाहर कीजिए। सारे अब जितने भी एग्जाम है सारे कैंसिल कर दीजिए। फिर तो आपको भी पता होगा सर, जितने भी पुराने बच्चे जो पकड़े जा रहे हैं, हाई कोर्ट में पकड़े जा रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड में बच्चे पकड़े गए थे, आप सारे एग्जाम कैंसिल कीजिए ना। 2016 का बीपीडीओ से लेकर आप जब से आयोग बना तब से सारे एग्जाम कैंसिल कर दीजिए। फिर अगर यही सॉल्यूशन है तो सर ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, रद्द करना कोई सॉल्यूशन नहीं होता। आगे भी आप क्या गारंटी देते हैं कि जो एग्जाम्स होंगे वो फेयर होंगे? सर सॉल्यूशन यही है कि जितने भी आपको फेक कैंडिडेट्स मिलते हैं आप उनको बाहर कीजिए, और जो अपनी मेहनत से सेलेक्ट हुआ है बच्चा उसको आप चयन दीजिए। आप बच्चे बोलते हैं कि जो सर देखिए इसमें सिंपल सा लॉजिक ये है कि जो भी बच्चे बाहर होंगे उनकी जगह वेटिंग आएगी। अभी बोलते हैं कि वेटिंग में बहुत सारे फर्जी लोग आ जाएंगे। अरे भैया एसटीएफ 3 गुना ये जितने भी उसमें लोग संलिप्त होंगे, चाहे वो पास है चाहे फेल है, उन सबकी जांच कर रही है, चेन से चेन मिला के चल रही है। अगर एसटीएफ को कोई भी बच्चा पकड़ा जाता है कि इसने फर्जी तरीके से यहाँ पे नियुक्ति ली है या फर्जी तरीके से इसने एग्जाम को पास किया या फेल किया, जो भी है उसमें क्राइटेरिया, उसको एसटीएफ बाहर करेगी। ये जिम्मेदारी एसटीएफ की है। तो सर हम यही बोलते हैं कि देखो उसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि जितने भी फर्जी लोग हैं उनको आप बाहर कीजिए, क्योंकि मेजॉरिटी इसमें है सिलेक्शन वाली जो फेयर है। अब 150 लोगों के चक्कर में आप 916 बच्चों की बलि नहीं चढ़ा सकते हैं। और जितने भी लोग इसमें बाहर होते हैं, जितने भी फर्जी लोग हैं जो बाहर होते हैं, उनकी जगह आप जो वेटिंग में जो बोलते हैं हम 1-2 नंबर से बाहर रह गए, आप उनको अंदर लाइए ना। तो ये होगा नहीं ऐसा। पेपर लीक हुआ ना, इसमें युवा सबसे बड़ी गलती किसकी मान रहा है? भाई आयोग पेपर करवा रहा है, बड़ा गंभीर ये मामले होते हैं, बड़ा गंभीर, आयोग को गंभीर होना चाहिए। पेपर लीक हो जाता है, युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। आप किसको इसमें दोषी मानते हैं कि भाई जिसकी गलती से ये इतना बड़ा सर देखिए पहले तो जैसे ऐसा सोशल मीडिया पे सब जगह फैलाया जा रहा है कि देखो व्यापक स्तर पे लीक हुआ है। सर देखिए इसमें 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, ठीक है, 75 जनरल की कट ऑफ जाती है। सर अगर व्यापक स्तर पे बहुत व्यापक, सर मैं मान रहा हूँ लीक हो रखा है पेपर, एसटीएफ पकड़ भी रही है, कार्रवाई कर रही है, बिल्कुल लीक हुआ है पेपर सर, लेकिन ये सीमित लीक का मामला है। सर अगर व्यापक तौर पे लीक होता ना, अगर आपके पास 100 मार्क्स का पेपर होता तो सर आप उसमें 95 प्लस मार्क्स आराम से स्कोर करते। क्यों बच्चों की मेरिट यहाँ 75 मार्क्स पे चलेगी? इसका मतलब कि जो फेक लोग थे, कुछ पर्टिकुलर ही लोग थे वो, उनकी वजह से आज एक गंदी मछली जैसे बोलते हैं ना पूरे तालाब को गंदा करती है, सर वही हालत आज यहाँ पर है। उन्हीं लोगों की वजह से हम लोग भी पिस रहे हैं। आज लोग हमें ऐसे क्रिमिनल की नज़र से देख रहे हैं। और सर मैं इसमें तो दोषी मानता हूँ। देखो सर आयोग भी कहीं ना कहीं दोषी है, जिन्होंने ऐसे लोगों पे भरोसा किया कि जो ट्रस्ट के लायक नहीं थे, उसकी सजा सर हम भुगत रहे हैं। सरकार भी दोषी है, सिस्टम भी दोषी है सर, लेकिन सजा हमें मिल रही है सर। हम आज गिड़गिड़ा रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, लोगों भीख मांग रहे हैं सर हम। अब सर हमारा ये काम नहीं था, हमारा काम था पढ़ाई करके सिलेक्शन लेना। उसके बाद हमारा काम ये नहीं था कि अब नेताओं के पैर पकड़ो, किसी के पैर पकड़ो कि चलो क्या सर आप हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए। तब तक हम भटकते रहे सर। आप बताइए पूरा साल हो चुका है इस चीज़ को लेके, हम इतने मेंटली टॉर्चर हो चुके हैं। अब जो तैयारी करता है ना बच्चा 5-5 साल तक, जिसने कभी दिन का सूरज न रात का कुछ देखा होता है, तो उसको पता होता है कि जो 4 दीवारी में बंद रह के जो बच्चा तैयारी करता है उसको पता होता है कि तैयारी करना क्या होता है। जिन्होंने कभी तैयारी नहीं करी ना, उनके लिए बहुत आसान होता है कि रद्द कर दो। उनको बस अपनी राजनीति करनी है और कुछ उनको मतलब नहीं है। बाकी कोई बच्चा मर रहा है, कोई पिस रहा है, कोई क्या हो रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। वो ये नहीं देख रहे हैं कि बच्चा किस सिचुएशन में जाके मतलब उसने तैयारी की होगी कैसे, और दोबारा वो क्या इस मेंटल कंडीशन में रहेगा, क्या उसकी फैमिली वाले सपोर्ट करेंगे जो ये बोलते हैं री एग्जाम करा दो। हर किसी की फाइनेंशियल स्टेटस एक जैसा नहीं होता कि हर कोई तैयारी कर सके। हमारे साथ इतने विकलांग बच्चे हैं, इतनी महिलाएं जो अब गर्भावस्था में कैसे करेंगी बताइए तैयारी? आप नहीं कर सकती सर तैयारी, बोलने वाली बात होती है। जिन्होंने कभी एग्जाम नहीं दिया वही सब ऐसी बातें कर सकते हैं। और सिर्फ ये मौका परस्त लोग हैं जो चाहते हैं कि पेपर रद्द हो जाए ताकि हमें एक और मौका मिल जाए, क्या पता हम इस बार निकल जाएं। तो सर वो इस बार भी नहीं निकलेंगे, मैं इतना मानता हूं। जो किसी का भला नहीं करता सर, उसका भी भगवान का भी भला नहीं करता है।
तो ये वो युवा है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत जो परीक्षा हुई थी उसमें पेपर लीक हो गया। उसके बाद एक पक्ष को एसटीएफ पूछताछ लगातार कर रही है, तो दूसरा पक्ष ये है जिनका कहना है कि हमें सरकार को ज्वाइनिंग देनी चाहिए, यानी कि हमारा पेपर जो हमने परीक्षा दी है वो रद्द नहीं होनी चाहिए। जितने भी लड़के हम निकले हैं हमको ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। इनमें से कई युवा ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि अगर हम दोषी पाए जाते हैं, हमारी पैतृक संपत्ति को सरकार अपने कब्जे में ले ले, हमारे घरों पर बुलडोजर चला दे, अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो परेड ग्राउंड में हमें फांसी लगा दी जाए। यानी कि ये युवा हैं। इनमें से कई युवा ऐसे हैं जिनका कहना है कि अब तो उनको घर में और मोहल्ले में भी ताने मिलने लग गए हैं कि ये वही बच्चे हैं जिनका पेपर लीक हुआ है और अब तुम्हारी भर्ती यानी कि जो तुम सेलेक्ट हुए हो वो रद्द होने वाली है भर्ती। तो ये तमाम युवा हैं, वो सबसे मिल रहे हैं। आखिरी उम्मीद उनकी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से है। उनका कहना है कि युवा मुख्यमंत्री हैं, वो युवाओं के बारे में ज़रूर सोचेंगे। एसटीएफ की कार्रवाई से वे खुश हैं। इन युवाओं का कहना है कि जो एसटीएफ कार्रवाई कर रही है वो कार्रवाई अभी सही दिशा में जा रही है। अगर मैं एसटीएफ हमें भी बुलाती है तो हम हर जांच में एसटीएफ का साथ देंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।